बारबाडोस, जो है हेल के 4 सबसे बड़े पावरफुल राजाओं का दोस्त, जिसे कई लोग बारबाटीज भी कहते हैं। क्यों एक ऐसा डीमन जो होल्ड करता है 8th रैंक ऑफ द बुक आर्च गोएशिया में, एक ऐसा डीमन जिसे बियर्डेड मैन के रूप में भी डिपिक्ट किया जाता है। लोकल भाषा में कहा जाए तो एक दाढ़ी वाला शैतान। डिक्शनरी इन्फर्नल इस बुक के अनुसार समन रिचुअल्स में ऑफरिंग के तौर पर डीमन बारबाडोस को पसंद है फ्रेश फ्लावर्स और रेवन बर्ड के पंख। एक डीमन जो होल्ड करता है 2 इम्पोर्टेंट टाइटल्स, जिसमें आते हैं काउंट ऑफ हेल और द ग्रेट बियर्डेड ड्यूक भी। क्यों कई ओल्ड डीमन स्क्रिप्चर्स में इसे हरी यानी ग्रीन टोपी वाला डीमन भी कहा जाता है, जो होल्ड करता है बो एंड एरो, और इसे राइफल होल्ड किए हुए डीमन के रूप में भी देखा जा सकता है, जो समय आने पर अपनी गर्दन भी लंबी कर सकता है। इसके ऐसे अजीब अपीयरेंस की वजह से ही ये रूल करता है हेल के 30 लीजन्स को, यानी राक्षसों की 30 सैन्य टुकड़ियों का लीडर। गेंशिन इम्पैक्ट, जो आज के समय में बहुत पॉपुलर गेम है, उसमें बारबाटोस को अडेप्ट किया है एज वन ऑफ द 7 आर्कॉन्स हु टेक्स मॉर्टल फॉर्म ऑफ वेंटी के रूप में भी। यहाँ तक कि डीसी कॉमिक्स डार्क नाइट मेटल स्टोरी लाइन में भी इसे एज अ कॉस्मिक बैड गॉड, अ प्रिंसिपल फोर्स ऑफ डार्कनेस के रूप में भी फीचर किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर आज के समय में बहुत गोल ओरिएंटेड लोग, जिनका फोकस किसी बो एंड एरो के समन्वय जैसा है, जिन्हें किसी पर्टिकुलर चीज को बाय हुक और क्रुक अचीव करना है, वो इस सिजल साइन का यूज करके समन करते हैं डीमन बारबाटोस को। ओबेमी जैसे मांगा और गेमिंग सीरीज में भी डीमन बारबाटोस को डिपिक्ट किया गया है एज ए एक्सट्रीमली कैपेबल डीमन की तरह, जो खुश होने पर अपने कॉन्जरर को या अपने समन करने वाले को पावर्स देता है। चिड़ियों, डॉग्स या किसी भी जानवर से बात करने के साथ साथ बेताल या मेल गोस्ट एंटिटीज या किसी कॉस्मिक आत्माओं से बात करने की भी। ये अपने कॉन्जरर को पुराना खजाना ढूंढने में मदद करता है और उसे फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट देखने की भी ताकत देता है, और बदले में ये तुम्हारी सोल की डिमांड नहीं करता और तुम्हारी ऑफरिंग्स को रिस्पेक्ट देता है। दिस इज गोएशिया सीरीज, द 72 डीमंस ऑफ किंग सोलोमन। क्योंकि अगेन इन सब चीजों को एज ए एंटरटेनमेंट पर्पस की तरह लो और इन सब चीजों से दूर रहो।